बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना है कि एसपीएसएस पर हम कोरिलेशन को किस तरह रन करते हैं। हमारे पास समटाइम हमारा थीसिस का जो रिसर्च क्वेश्चन होता है वो कोरिलेशनल होता है। जिस तरह कोई भी स्टूडेंट जो है, अगर वो थीसिस कर रहा है या अपना रिसर्च आर्टिकल कर रहा है जिसमें उसने हाइपोथेसिस जो है वो कोरिलेशनल बनाए हुए हैं, लाइक there would be a correlation between self-esteem and depression. There would be a correlation between emotional intelligence and life satisfaction. Yeah, there would be a relationship between English and math abilities of students या among students. तो इस तरह करके जो है वो आप जब हाइपोथेसिस को रिलेशनल बनाते हैं तो तब आप जो है वो डाटा एसपीएसएस पे डालने के बाद जो है वो को रिलेशनल जो उसकी टेक्निक है उसको रन करती है। तो आज की वीडियो का मकसद बेसिकली ये है कि हमने जब हमारा कोरिलेशनल हाइपोथेसिस हो, हमारे पास डाटा कोरिलेशनल हो या हमने कोरिलेशन निकालनी हो तो हम एसपीएसएस पे उसको किस तरह निकालेंगे। तो उससे पहले जो है वो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली कोरिलेशन क्या होती है और एसपीएसएस पे किस किस तरह की कोरिलेशन निकलती है और वैल्यूज कैसे आएंगी, क्या वैल्यू आ सकती है आपकी, और किस तरह आपको पता चलेगा कि आपकी जो वैल्यू आई है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। सिग्निफिकेंट है या नहीं से मुराद ये है कि क्या आपका जो कोरिलेशन है आपके वेरिएबल्स के दरमियान में, जिनके दरमियान में आप रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, क्या वो वाकई कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, यानी हम उसको कह सकते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है, और क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम अभी देख लेते हैं। तो कोरिलेशन से मुराद होती है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन एंड सेल्फ एस्टीम। इस तरह, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है, आपकी रिसर्च में कोई भी हो सकती है। तीन तरह की कोरिलेशन निकलेंगी आपके पास। या तो पॉजिटिव कोरिलेशन निकलेगी जिसमें होता क्या बेसिकली कि दोनों वेरिएबल जो है वो एक ही सिमत में मूव कर रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी वेरिएबल बढ़ रहा होगा। लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एस्टीम, वो लोग जिनकी थ्योरी ये कहती है कि जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाती है उनकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाती है, या जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम हो जाती है उनकी सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाती है। यानी दोनों वेरिएबल या ऊपर को जाएं या दोनों इकट्ठे नीचे को आए, दोनों बढ़े या दोनों कम हो, दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज हो। अगर दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में चेंज ना हो बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो, मसलन अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, अगर एक पहला वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर बिल्कुल भी आपस में रिलेशनशिप ना हो, यानी एक वेरिएबल कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो दूसरे पे जो है वो कोई ना, दूसरा कम भी नहीं हो रहा बढ़ भी नहीं रहा, बल्कि अपनी जगह पे जो है वो कायम है, तो उसको हम कहते हैं जीरो रिलेशनशिप या नो रिलेशनशिप या जीरो कोरिलेशन। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली आर साइन होता है, ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आर साइन होता है जिसके थ्रू जो है वो हम कोरिलेशन को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो +1 से -1 के दरमियान में आएगी। अभी हम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोरिलेशन की जो भी रेंज आएगी वो -1 से या +1 से -1 के दरमियान दरमियान होगी। कभी भी 1 से ज्यादा रिलेशनशिप नहीं आ सकता। अगर आपका 1.1, 1.2, 2.1 इस तरह आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत है। वैसे एसपीएसएस तो ये नहीं लेके आता, लेकिन आप अगर मैन्युअली आप कर रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। तो आपका जो है वो 1 से नीचे नीचे 0.9 समथिंग, 0.8, 0.7 यानी पॉइंट्स में आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपका कोरिलेशन का आपको एसपीएसएस पर टेबल ये भी बताएगा कि आपका सिग्निफिकेंस लेवल या आपका रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट तब होगा जब आपकी सिग्निफिकेंस लेवल या पी वैल्यू जो है वो <0.05 आएगी। यानी ये हमारा एक 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। तो अगर आपकी वैल्यू जो एसपीएसएस का टेबल आपको बताएगा वो आपको निकालनी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही निकालेगा। अगर आपकी वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस देन आएगी, सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस आएगी, तो इसका मतलब है कि आपके वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप मौजूद है। तो आइए हम एसपीएसएस के थ्रू इसको जो है वो अब रन कर लेते हैं। हमारे पास एक एसपीएसएस की शीट है,
इसमें एक डाटा है जिसमें जेंडर, हाइट, वेट, इंग्लिश स्कोर, इंग्लिश रीडिंग, सॉरी इंग्लिश का जो टेस्ट है उसके स्कोर है, स्टूडेंट के रीडिंग के टेस्ट के स्कोर्स हैं, मैथ के, राइटिंग के। तो हमने देखना ये है कि क्या उनकी ये जो इंग्लिश रीडिंग, मैथ और राइटिंग जो है ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, यानी अगर इंग्लिश में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्या मैथ में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो रीडिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्या राइटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो है वो हमने इसको देखना है। तो हम दो वेरिएबल्स के दरमियान में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि क्या इंग्लिश में देयर वुड बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स परफॉर्मेंस अमंग कोई भी स्टूडेंट लगा ले, 7th ग्रेड, 8th ग्रेड, 10th ग्रेड एंड सो ऑन। तो सबसे पहले कोरिलेशन को रन करने के लिए आप आएंगे एनालाइज पे, एनालाइज पे आप टिक करेंगे, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे जनाब कोरिलेट पे। यहाँ पर कोरिलेट पे फिर अगर टिक करेंगे तो आगे एक बॉक्स खुलता है, वहां पे बाइवेरिएट पे आ जाएंगे। बाइवेरिएट पे आपने अगर टिक किया तो आपके पास जो है वो एक नया बॉक्स खुल जाएगा जिसमें दो तरह के बॉक्स होंगे, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट में वो तमाम वेरिएबल्स हैं जो आपकी एसपीएस शीट पे मौजूद है, और आपने इन वेरिएबल्स में से जिन जिन के आप दरमियान में कोरिलेशन निकालना है उसको आप यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे। उठा के लाने के यहाँ पे इस बॉक्स में लाने के दो तरीके हैं। मसलन मैंने इंग्लिश और मैथ के दरमियान में रिलेशनशिप देखना है तो मैं इंग्लिश पे फर्स्ट क्लिक करूंगा, इस एरो पे क्लिक करूंगा। एरो का आप फेस देखें राइट साइड में, यानी इसका मतलब है कि ये वेरिएबल को जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा आप इंग्लिश आ गया, अब हमने मैथ लाना है, मैथ पे क्लिक करें और फिर इस एरो पे क्लिक करें। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप इंग्लिश पे जाके डबल क्लिक करें, वो आ गया, मैथ पे जाके डबल क्लिक करें, आ गया। सिंपल इज दैट। दोनों तरीके आपको बता दिए, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर अगर हम सिंपल कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं तो हम ओके पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमें इनका मीन भी पता चले कि मीन इंग्लिश का स्कोर कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, तो आप ये ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक बॉक्स खुल जाएगा, बाइवेरिएट कोरिलेशन ऑप्शंस। यहाँ पे मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो बॉक्स है उस पर आप टिक कर दें, ठीक है। जब आपने वहां पे मार्क कर दिया, कोरिलेशन पे कंटिन्यू पे क्लिक करें और आ जाए ओके पे। तो जब आप ओके पे आ जाते हैं तो अब आपके पास जो है ये एसपीएसएस का बॉक्स खुल जाएगा रिजल्ट्स का। ये भी प्रोसेस हो रहा है, विद इन सेकेंड्स प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें, आप ये देखें, ये आपका मीन आ गया कि इंग्लिश का आपका मीन स्कोर, इंग्लिश में आपके पास कितने पार्टिसिपेंट है, n इज इक्वल टू पार्टिसिपेंट, कि आपके इंग्लिश का टेस्ट कितने पार्टिसिपेंट ने दिया है, 409, और मैथ का कितने ने दिया है, 422 ने। अच्छा जी, इंग्लिश का जो मीन स्कोर आपका था वो 82.7, ठीक है, और मैथ का मीन स्कोर 65.46। इसी तरह आगे इंग्लिश की स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई, मैथ की भी आ गई। अब आ जाते हैं कोरिलेशन, जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारा हाइपोथेसिस है। हम हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव कोरिलेशन आना चाहिए, ठीक है। क्यों आना चाहिए वो हमारा लिटरेचर बता रहा होता है। हम हाइपोथेसिस हमारे किसकी बेस पे बन रहे होते हैं, लिटरेचर की बेस पे बना रहे हम होते हैं, ठीक है। अब ये एक अलग डिबेट है, इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे कि आपने हाइपोथेसिस कैसे बनाने हैं। तो अब आपने ये देखना है कि जनाब इंग्लिश और मैथ का आपस में कोरिलेशन कितना आया, 0.243। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो कोरिलेशन आएगा वो 0.0 से 0.1 से जो है 1 से कम आएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पर आपका कितना आ गया है, 0.243 आ गया है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस लेवल कितना आ गया है आपका, 0.001, दिस वन, ठीक है। अब ये इट इज लेस देन 0.05, ये 0.05 से कम है। तो जब आप 0.05 से कम है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है, सॉरी, ठीक है जी, आपका जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है। तो ये आपको जो है वो बेसिकली बता देगा आपको। तो ये दो चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चीजें जो है वो आपने आपको बता देंगी। ये 0.243 और दो स्टार ऊपर लगे हुए हैं, ये देखें दिस वन। अब ये दो स्टार क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है आपका, लेकिन अगर एक स्टार होगा इस पे, इसका मतलब है रिलेशनशिप तो है लेकिन कम सिग्निफिकेंट है। अगर यहाँ पर 3 स्टार होंगे तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप है और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। बहरहाल आपका सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो ये बता रहा है कि क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल आपका 0.001 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका दोनों वेरिएबल इंग्लिश और मैथ का जो आपस परफॉर्मेंस का आपस में कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है।
अब वो कितना सिग्निफिकेंट है, ये एक बात की बात है, ये आपका यहाँ पे स्टार्स आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था एक सिंपल तरीका कि आपने जैसे कोरिलेशन को जो है वो निकालना है। तो इसमें कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।